हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट यानी कि 10 साल बाद जिस वैकेंसी का इंतज़ार ख़त्म हुआ है ना, आखिर वो अब भी डरा रही है। क्योंकि पहले तो आपको सीईटी देनी पड़ी, सीईटी देने के बाद में अभी भी श्योरिटी नहीं है कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। लेकिन जिनको श्योरिटी है वो एक चीज़ सोच करके डर रहे हैं। कॉमर्स वाले ये डर रहे हैं कि टाइम कम मिला है, पार्ट बी को कैसे कवर करेंगे, क्योंकि जो अकाउंट से रिलेट करते हैं, यानी कि कोई सीए कर रहा है या फिर कोई भी सीएस कर रहा है या अच्छी डिग्री कर रहा है कॉमर्स है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कॉमर्स वाला पार्ट कर लूँगा, लेकिन पार्ट ए को लेकर के मुझे टेंशन है। इसी तरीके से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बीएससी वाले या बीए वाले हैं, उनको भी अगर एलिजिबल किया जा रहा है तो उनकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है कि यार हम पार्ट ए वाला तो हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन हम पार्ट बी कैसे कवर करेंगे, क्योंकि कॉमर्स वाले इसमें सीटें लेकर के चले जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं जकड़े हुए हैं। आप जाकर के अधिकतर स्टूडेंट्स ने कोर्स भी परचेज कर लिया, कोचिंग भी कर ली, लेकिन आपको ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा। देखिए, कोर्स लेना देना कोई बड़ी बात नहीं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले चीज़ होता है कि हम उस पैटर्न को समझें, उस एग्ज़ाम का जो एक तरीका है ना उसको पहले अपनाएं, जिससे हम जिस लाइन पे जा रहे हैं ना उस चीज़ को हम अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ सके। तो पहले पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा सवाल है हाउ टू प्रिपेयर फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ इसी के बारे में बात करूँगा। पहले आपके सवाल आएंगे सबसे ज़्यादा, सर मेरे इतने मार्क्स से क्या मैं तैयारी कर लूँ क्या। देखिए, आपको अच्छे से पता है कि बोर्ड ने अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया और कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि सीटी पहली बार लगी है। ये बोर्ड को भी नहीं पता कि वो क्या करे, किनको करे। लेकिन मैं आपको इतना सा एक तरीके से बता सकता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है ना, क्योंकि आपको पता है 5100 समथिंग कुछ पोस्ट है। ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। 5100 समथिंग पोस्ट है, तो आप ये समझिए कि 75 से, ठीक है, 75 to 80,000 लोगों को पास किया जाएगा। यानी ओवरऑल मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपके 50% है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करें ना करें, बस मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ, अंदाज़ा दे रहा हूँ कि आप चाहें तो इसमें पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर आपके 50% है, मुझे जहाँ तक लगता है कि 50% वालों को इसके लिए बुला लिया जाएगा, एलिजिबल कर लिया जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिव रहिए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। अभी तक हमारे पास कब सितंबर में एग्जाम है, तो यहाँ पे टाइम जैसे मान लीजिए मई को भूल जाइए, तो जून, जुलाई और अगस्त आपके पास 3 महीने हैं, राइट। इन 3 महीनों में आप कैसे क्या कर सकते हैं, तो पहले आप एक क्राइटेरिया को समझ लेते हैं हम कि इसके अंदर होगा क्या। आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कॉमर्स और नॉन कॉमर्स वाले दोनों के लिए, तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में हम इसको कैसे कवर करें, क्या हम सारी चीज़ें वीडियो से कवर कर सकते हैं। जैसे हम अकाउंट्स देखें तो क्या हमारी क्लियर हो जाएगी, पहले उसके लिए हमें समझना होगा कि इसका स्तर क्या होता है। ठीक है, अगर वो चीज़ समझ में आ गई तो हमारा डर भी खत्म हो जाएगा। पार्ट ए के अंदर आपको पता है कि क्या क्या है। आपका हिंदी है, राइट, इंग्लिश है। ये चीज़ आपने सीईटी के एग्ज़ाम दिया था ना, तब भी आपने पढ़ा था, तो ये तो आपके लिए कॉमन है ना। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपका जीएस है, यानी कि आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बेसिक से जनरल साइंस वाला जो पार्ट है ना, वो साइंस वालों को कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो आप सोचेंगे हमें नहीं आता, लेकिन आपका कैसे कवर करना है वो चीज़ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपका मैथ्स है और इसके बाद में कंप्यूटर है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। पहले मैं बात करता हूँ कॉमर्स वालों की। कॉमर्स वालों को इसी पार्ट का डर लगता है ना, तो मैं आपका डर खत्म करता हूँ। देखिए, इंग्लिश है, अगर आपने सीए किया, फिर आपने एमकॉम किया, कुछ भी किया है ना, तो इंग्लिश नॉर्मली आपको आती होगी। या फिर कई स्टूडेंट ऐसे भी जिनको इंग्लिश से डर लगता है, चलिए आप एक बार इंग्लिश को भूल जाइए। पहले मैं बता दूँ, हर पार्ट में आपको मिनिमम 40% लाना आवश्यक होगा। अगर 40% नहीं है तो आप इसके लिए पास ही नहीं माने जाएंगे, एलिजिबल ही नहीं माने जाएंगे। दूसरे पेपर में आप चाहे कितने भी मार्क्स लेके आ जाओ, कोई मतलब वाली बात नहीं है। हिंदी को अगर आप अभी भी पढ़े ना, ठीक है, ऐसे नहीं कि हिंदी के भी वीडियो कोर्स देख रहे हो यार, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप कोई भी बुक उठाओगे ना, किसी भी टीचर के अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो ना, हिंदी आप इजीली कवर कर सकते हो, तो इसके लिए वीडियो कोर्स में मत चले जाना, इतना टाइम आपके पास नहीं है। हिंदी के जो 25 क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 450 मार्क्स का पेपर होगा और 2.5 घंटे का टाइम होगा और आपका 1/3 माइनस मार्किंग होगी। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। हिंदी को आपको अच्छे से कवर करना है और आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉमर्स वालों को बोलो, नॉन कॉमर्स वाले भी इस बात को समझ ले, लेकिन कॉमर्स वालों का डर है, क्योंकि नॉन कॉमर्स वालों को इस चीज़ का डर नहीं, पार्ट बी का, इसलिए उनको वहाँ समझाऊंगा। लेकिन चाहे तो दोनों ही लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अगर आपका 25 क्वेश्चन आ रहे थे, इतने बुरे तो आप हैं नहीं कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अगर नॉर्मली प्रीपोजिशन वगैरह या नॉर्मल चीज़ें भी पूछी जाती है ना, तो इतना कर सकते हो। इतना तो आप पे विश्वास है, मुझे खुद को, तो आपको तो खुद पे होना ही चाहिए।
यहाँ पे जीएस का पार्ट करता है 25 क्वेश्चन है। जीएस अगर आपको नहीं आती ना जीरो से भी, मैं जीएस की आपकी गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो जीएस के लिए स्टडी मटेरियल मैंने आपके लिए बेसिक से जीरो से लेवल से तैयार किया है ना, क्योंकि आप आराम से जो सिलेबस दे रखे हैं उसमें अच्छे से पढ़िएगा कि सिर्फ मैथ और कंप्यूटर के, ठीक है, मैथ और कंप्यूटर के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं ना उनको वो ग्रेजुएशन स्तर की आएगी, बाकी सब कुछ 12th स्तर का, 10 से 12th स्तर का आएगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि मैथ भी ऐसे नहीं ग्रेजुएशन स्तर की आएगी, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो कि ग्रेजुएशन स्तर, और कंप्यूटर में भी कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे जो कि थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्तर तक जा सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि सामान्य विज्ञान 6 to 12th बेस पे, एनसीईआरटी बेस पे पूरे हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ये सब कुछ बनाए हुए आप शॉर्ट में, अगर आप सबके वीडियो कोर्स देखने लग गए तो आपका कोर्स कंप्लीट होगा क्या लाडले? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए जनरल साइंस मैंने एक पूरा पार्ट ए का कॉम्बो पैक बना रखा, आप चाहे तो वो ले सकते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश नहीं है, ठीक है। बाकी आपको जीएस मिल जाएगा, राजस्थान जीके मिल जाएगा और कंप्यूटर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने राजस्थान जीके नहीं लिखा है तो इसके अंदर राजस्थान जीके भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट हो गए ना, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के भी देखने को मिलेंगे। तो जीएस आपके लिए, जनरल साइंस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अलग से चाहें तो आप अलग से भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और राजस्थान जीके के भी इतना टाइम है नहीं कि आप पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी को आप पढ़ सको, तो इसके लिए आपको चाहिएगा क्या कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर, ऐसा स्टडी मटेरियल जो 3 से 4-5 हज़ार क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सके, जिनको आप कर सके, टेस्ट सीरीज भी मिल सके, ये सब कुछ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए, इनकी जितने क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं ना, आप मार्केट से बुक लेते तो बेस्ट है, आप चाहे तो मुझसे जुड़ना चाहते तो वहाँ पे भी आपको एक आरपीएससी आरएसएम एसएसबी का जो पैटर्न है ना उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप पुराने टाइम से जुड़े हो तो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर करंट अफेयर भी आएगा। करंट अफेयर अगर ये 25 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के समझ लीजिए, क्योंकि अभी देखिए ईयूआरओ में भी बहुत समझाया था, लोगों को नहीं माने, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मारेगी। करंट अफेयर भी आपको अलग से भी अवेलेबल, आप चाहे तो यहाँ पे हैंड रिटन मिलेगा आपको अधिकतर स्टडी मटेरियल, जिससे एक एक चीज़ आंखों से निकल करके सामने से जाती है। यहाँ पे मैथ्स है, मैथ्स के जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। इनमें से मान लीजिएगा कि आपको 15 से 18 क्वेश्चन है 10 से 12th लेवल का मिलेगा। बाकी का जो 7 से 8 क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन स्तर का भी देखने को मिल सकता है। यही कंप्यूटर का रोल प्ले करता है। कंप्यूटर में आपको यहाँ पे नॉर्मली 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन भी अगर अच्छे से मिलते हैं ना, आप उनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो नॉन कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट, उनका डर है वो उस चीज़ से कंप्लीट हो जाएगा। पहले कॉमर्स वालों को बोल रहा हूँ, अगर आपके लिए एक कॉम्बो पैक बना रखा है, ठीक है, जो 500 रुपीज़ समथिंग का है, इसके अंदर मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप अपना पार्ट भी कवर कर रहे हो ना, तो पार्ट ए जो है ना, क्योंकि पार्ट बी मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, ठीक है, इतना विश्वास कीजिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट होता है तो इसके लिए एक 500 समथिंग रुपीज़ ज़्यादा नहीं है, इसमें एक पीडीएफ कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैंने नहीं डाली, जीके वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला, ये चीज़ें आपको डाल रखी, जाके चेक कर लीजिएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि 40% ही नहीं, आप आराम से 50 to 60%, अगर आप नॉर्मली सिर्फ उसके भरोसे भी जाते हैं तो इतना आप आराम से कवर कर लेंगे। बाकी अगर आप भी अपना 100% देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप आराम से इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। पार्ट बी की अगर मैं बात करता हूँ ना, देखिए मैं खुद एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो इसको लेकर के बारीकी से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। जैसे पहला टॉपिक आपकी बात करूँ तो यहाँ पे आएगा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जैसे कॉमर्स वालों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो नॉन कॉमर्स वाले उनके लिए बड़ी बात होगी। उसके बाद में बात करूँ कि बिजनेस मेथड, अब यहाँ पे मैं बात करूँ बिजनेस मेथड, आपको बेहतर तरीके से अगर आप चाहेंगे मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवा सकता हूँ, क्योंकि देखिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस से दोनों से की हुई है। यहाँ पे ये चीज़ आपको इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आपको अकाउंट मेथड आएंगे, यानी कि लेखा विधि, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है उसके लिए पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी 11th 12th की। अब इतना टाइम है नहीं कि हम ये चीज़ें कवर कर सकें। अगर आपको यही नहीं पता कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले एंट्री क्या होती है, वो चीज़ें सर इतना नॉर्मल लेवल थोड़ी पूछा जाता है, नॉर्मल लेवल नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए कि कोई भी अकाउंट्स में अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले आपको किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। उसके बाद में नरेशन क्या होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैपिटल। इन चीज़ों को समझ करके हमें चलना है बेसिक से, और वो शॉर्ट में हमें समझ करके चलना होगा, तभी वो चीज़ें कवर होगी। लेखा विधि, ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, इनको हम बेसिक से तभी लेकर के चल सकते हैं, ये चाहेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप नॉन कॉमर्स वाले हैं ना, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि सर पे करने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे कराऊंगा,
ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, और इस वीडियो पे आप जितना प्यार दिखाते हैं ना, जितना शेयर सपोर्ट करते हैं, लाइक्स करते हैं, आपकी डिमांड होगी कमेंट सेक्शन में, मैं आपको करवाऊंगा, डेफिनेटली सारी चीज़ें करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक्स है, ध्यान से समझ लीजिएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स है। इंडियन इकोनॉमिक्स में एक काम करूंगा, ये इंडियन इकोनॉमिक्स है, आपको आप चाहेंगे तो आपको अलग से इसके क्वेश्चंस है वो आपको 2 से 3 हज़ार क्वेश्चंस, वन लाइनर, MCQ टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल हो जाएगी। या अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोग डिमांड करेंगे तो कोशिश करूंगा कि इसके अंदर भी, लेकिन ये स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स के होगा कि इसमें मैं अवेलेबल करवा दूंगा, अभी कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप ओनली इंडियन इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है ना, तो इंडियन इकोनॉमिक्स की आप टेंशन मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। सब कुछ आपको एक क्वेश्चन भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका RS एंड SR, ठीक है, और JF एंड R, ये 2 चीज़ें हैं। इनको तो रूल्स को आपको खुद को पढ़ना होगा, लर्न करना होगा और खुद को माइंड में सेट करना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसलिए पार्ट A पार्ट B में दोनों पार्ट के अंदर आपको 40 पार्ट कवर करना है। अब जो नॉन कॉमर्स वाले, उनकी सबसे बड़ी टेंशन जो चल रही थी ना कि मैं इनको कैसे कवर करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ, आप बेसिक तरीके से आप कहीं वीडियो कोर्स देखने से सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि सर हम ऐसे समझेंगे कैसे। आप 11th-12th की बुक लीजिए, ठीक है, उसमें से आपको जो बेसिक एंट्रीज होती है ना, जिससे लेखा विधि होती है, जर्नल कैसे बनाए जाते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए। उसके बाद में थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिस से आपको ये होगा कि 10 से 15 क्वेश्चंस मैक्सिमम बता रहा हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल कवर होगी, तो डरिए मत, ठीक है। पहले आप सिलेबस को अच्छे से समझ करके चलिए, आपको विश्वास नहीं तो पुराना पेपर उठा करके देख लीजिएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा। ये चीज़ें आपको तीनों सब्जेक्ट है, अगर आप लोगों का सपोर्ट और डिमांड रहती है, ऐसे नहीं कि कोई 2, 4, 5 स्टूडेंट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है ना, लेकिन सपोर्ट होगा। आप अपनी तरफ से ये चीज़ अगर डिमांड करते हैं, ये चीज़ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर वीडियो कोर्स में कवर करवा दूंगा, वो भी लाइव क्लास के अंदर, जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं चीज़ें क्लियर करता चलूँगा। और पार्ट A वाला जो चीज़ है, इसका मैंने PDF कोर्स बना रखा है, और इनकी भी अगर आपको PDF या नोट्स की भी नीड होगी तो वो आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा सवाल था ना कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, पूरे सिलेबस को समझ लीजिए। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो टॉपिक वाइज भी मैं इसका डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो बस एक टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इसको ऐसे कवर करके चलना ही है। डेफिनेटली आप जूनियर अकाउंटेंट को ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगी, डरिए मत, बस आपको अच्छे से रोल प्ले करना है कि मुझे कौन से पोर्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। अगर आपको लग रहा है कि जैसे नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको लग रहा है कि इसमें मैं कम कर पाऊंगा, तो आप इतना तो कर लो कि 50-60% में इसमें कवर कर सको, 50% बाकी जी जान इसमें लगा दो। कॉमर्स वालों को जितना लगता है आप इसमें जान लगा दो इसमें, क्योंकि देखिए जहाँ पे चने होते हैं वहाँ दांत नहीं होते, दांत होते हैं वहाँ चने नहीं होते, दोनों जगह जहाँ हो गए ना वहाँ मज़ा आ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को इक्वल लेकर के चलो। आपको जहाँ पे मान लीजिए आपको 100% करना है तो कोई बात नहीं, कॉमर्स वालों के लिए 60 है तो इसको आप 40 कर लो, और नॉन कॉमर्स वालों के लिए अगर ये 60 है तो इसको 40 कर लो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस खुद पे विश्वास रखिए, जिनके साथ जुड़े हुए उन पे विश्वास रखिए। और अभी एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, कोई भी एक इंसान चूज कर लीजिए, भटकते रहोगे ये टाइम निकल जाएगा। तो उम्मीद है इस चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी कोई क्वेरी हो कमेंट करके बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और हाँ उमेश शर्मा एकेडमी के ऐप का लिंक भी दिया, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।